नमस्ते डियर प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो तनाव से आप गुजरे पूरे फरवरी महीना बहुत तनाव रहा आपको, मार्च भी तनाव रहा और 10 अप्रैल तक ये तनाव बरकरार है। और इसका वजह आपका लग्नेश का 6वें स्थान से जाना, यानी कि आपके हेल्थ के इशू, कोर्ट के झगड़े, ये सब में से एक बहुत बड़ी निजात, मतलब एक रिलीफ ये महीना आपको देगा। इस महीने में देखिए सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन राजयोग हो रहा है, यानी कि बुध के घर में गुरु और गुरु के घर में बुध, यानी कि ये आपको अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो आप बहुत पब्लिक से जो कनेक्शन में, पॉलिटिक्स नहीं लेकिन पॉलिटिक्स भी, लेकिन पब्लिक से रिलेटेड में जो बिजनेस है, कनेक्शन है, उसमें एक बहुत बड़ी पहचान होगी। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ का बॉन्डिंग मजबूत होगा, और बिजनेस पार्टनरशिप में है तो नया नहीं है, अगर पार्टनरशिप में तो नया बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आएगा। जीवन साथी अब पूरी तरह से डेडिकेशन कर देगा आपके काम को इस महीने के दौरान। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल वो कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपका जीवन साथी पार्टनरशिप वाला, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन, यानी कि कर्म और जीवन साथी का एक मजबूत बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है इस महीने में। अब ये सब पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात भी 2-3 है, जैसे अप्रैल और मई के दरमियान आप जिससे मोहब्बत करते हैं, यानी कि हमारे संतान नंबर 1, वो क्या कर रहे हैं ये आपके समझ में नहीं आएगा, वो दे आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो डेट बताता हूं, डेट को जरा थोड़ा बच्चों को हक करिएगा, गले वाले मिलिएगा, उनको सर पे हाथ फिराइएगा। अपने आप बोल पड़े तो ठीक है, नहीं तो इंतजार करिएगा उनका बोलने का बेसिकली। और दूसरा, जो स्टूडेंट है वो पूरी मेहनत करो। अप्रैल और मई महीने के दौरान आपकी मेहनत बढ़नी चाहिए, और ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा। और बच्चों से अगर कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, दिखेगा आपको अप्रैल और मई के दरमियान, तो विष्णु सतनाम करना है। 17 अप्रैल को कम से कम अमावस के दिन करिएगा, जरूर लाभ होगा, कंट्रोवर्सी कम होगा। और आपको 18 अप्रैल से तक, 18 अप्रैल तक ये शुक्र आपके 8th हाउस में, ये जीवन साथी का फाइनेंशियल मदद मिलेगा आपको, बिजनेस पार्टनरशिप फाइनेंशियल हेल्प करेगा। बट व्हीकल अगर चलाते हो तो थोड़ा ड्राइव करिएगा, केयरफुली ड्राइव करिएगा। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली फ्रॉम 26 मार्च टू 18 अप्रैल, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा, मतलब देखिए मैंने बोला आपको कि 10 अप्रैल तक तो ये बुध आपके 6वें स्थान से जा रहा है। 6वां स्थान मतलब बात बात में झगड़े। फरवरी महीना पूरा, मार्च महीना पूरा, 10 अप्रैल तक, यानी कि लगभग 60-70 दिन आपने बर्दाश्त कर लिया है, ये आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये सब में रिलीफ मिलेगा। और 20 अप्रैल से 13 मई में एक कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग, लकी चांस मिलेगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा। और अगर संतान के संतान अगर बड़े हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरी उम्र समझो है 60, आपकी 65-60 के करीब हो, 60 से ज्यादा, तो दिस इज द टाइम। आपके बच्चे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बच्चे आपके साथ ट्यूनिंग, उसके साथ आप बढ़ा सकोगे। धर्म कार्य भी होगा और एक रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले सावधान रहने का डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। प्रैक्टिकली देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी का बताता हूं आप लोगों को, आप लोग कमेंट में लिखते भी है कि पैसा नहीं आया, ये नहीं आया। ये डेट जो मैंने डिराइव करता हूं, मैं अपने लिए करता हूं, और इसमें बेसिकली जो डेट्स मैं बता रहा हूं उसको कैलेंडर पे मैं भी क्रॉस करता था बड़ा, कि जो केयरफुल डेट्स है उसको मैं सावधान रह के करता था काम, ताकि आप शांति से जी सकते हैं। तो इसको मार्क करिएगा, 2nd, 3rd एंड 4th अप्रैल तनाव वाला दिन है। 13 अप्रैल 2 बजे से दोपहर को, 14 एंड 15 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखना, स्मार्टनेस है, वाइसनेस है, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा। 13 जो लिखा आपने वहां 2 PM भी लिखिएगा, मतलब लंच के पहले काम फिनिश करने की कोशिश करना है। फिर 26 दोपहर को 1 बजे से, और 27 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, मतलब आपके हेल्थ के लिए इश्यू आ सकता है, बात का बतंगड़ हो सकता है, और कोर्ट का लिटिगेशन हो तो 2 हाथ दूर रहिएगा। 26-27
26 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद, यानी लंच तक काम खत्म कर दो, लंच के पहले। और 30 तारीख अप्रैल एक तनाव भरा समय गुजरेगा। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, समझिएगा और आपके साथ क्रॉस चेक करते जाइएगा। 100% बहुत सारा चीज ऐसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूं। अब 28 मार्च से शुरुआत कर रहा हूं, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल, ये आपके जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग है। थोड़ा सोशल रिकॉग्निशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में आपका सोशल रिकॉग्निशन सॉलिड बढ़ने वाला है। ये मैं 1 अप्रैल का बोल रहा हूं, यानी कि इसका कहीं ना कहीं कुछ बेस बनेगा। या तो आपका जीवन साथी अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंटल प्रिपरेशन करेगा आपके साथ। ये ट्यूनिंग का टाइम है, बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग का टाइम है 28 मार्च से 1 अप्रैल, और आपका जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग का टाइम। अब 2, 3, 4 अप्रैल है, ये तनाव से गुजरेंगे आप। बट इस तनाव में आपका जीवन साथी का पैसा आपके काम आएगा, या आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। 2nd, 3rd एंड 4th स्ट्रेस जरूर है, तनाव जरूर है। अगर कोई मंदिर है आपके पास विष्णु का, भगवान विष्णु का कोई भी मंदिर हो, राम का हो, बुद्ध का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, वहां दर्शन करने के बाद जाइएगा ऑफिस में 2nd, 3rd एंड 4th। और ज्यादा तनाव सा लगे, ओम विष्णवे नमः का जितना जाप हो सके करिएगा 2nd, 3rd, 4th को। अब 5 तारीख से 5 तारीख से 13 तारीख कैरियर का ग्राफ ठीक ठीक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 5, 6, 7 बड़ा रिलीजियस डे है, आध्यात्मिक डे है, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है 5, 6, 7। और लकी डे है ये, आपके भाई बहन के जीवन साथी, पड़ोसियों के साथ का कहीं ना कोई कनेक्शन आएगा आपका 5, 6, 7 को। और इस डेट को स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया रहेगा, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा 5, 6, 7, लर्निंग के लिए 6, 7 शेयर बाजार वाले लोग। तो ये सीखने के लिए बढ़िया है, लकी दिन भी रहेगा 5, 6, 7। अब 8, 9 और 10 तारीख इस महीने का बेस्ट दिन है काम धंधे के लिए। 5 से 13 मैंने कैरियर ग्राफ ऊपर बोला, और 8 से 10 बहुत बढ़िया है। समझ लो ये दिन आपके कर्मस्थान में लोग सलाम करेंगे आपको 8, 9, 10, बड़ा अच्छा दिन रहेगा। कोई आपका ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोग फीमेल्स के साथ ज्यादा कंफर्ट होते हैं। दो यू आर ए मेल, अगर आप मेल हो तो भी बहुत सोच सोच के बात करना, गालियां नहीं देना, ब्लंटली नहीं बोलते। मैंने कन्या लग्न, इवन धनस्थान में राहु वाले लोगों को भी देखा है, बहुत ब्लंटली नहीं बोलते। ये आपकी ताकत है, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है, और आपका 8, 9, 10 बहुत अच्छा बीतेगा। आप जो ट्यूनिंग से काम करते हैं, बहुत समझदारी से, वो आपकी ताकत है। न लड़ पाना ये आपकी कमजोरी है, झगड़ा। तो ये 8, 9, 10 बहुत अच्छा बीतेगा। अब 11, 12, 13 तारीख ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपका। फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो है उसको चेक करके उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करने का टाइम, पॉजिटिव टाइम है 11, 12, 13। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत कराने का टाइम, और बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करोगे 11, 12, 13 को। 13 तारीख को लेकिन कोशिश करिएगा दोपहर को 2 बजे तक आप काम को समेट सको, क्योंकि जैसे ही दोपहर को 2 बजेगा 13 तारीख को, यानी आपका बेवकूफ बनने का काम शुरू। आपको बेवकूफ बनाएगा कोई ना कोई 13, 14, 15 को। एक धारा से आप कट जाएंगे, लोनलीनेस फील करेंगे। हो सकता है आप जनरली, आप लोग को मैंने बहुत दानशूर काम करते हुए नहीं देखा है, बट कैलकुलेशन से काम करते हुए देखा। 13, 14, 15 कुछ कोई पुअर पर्सन हो, हेल्प कर दीजिएगा यथाशक्ति, चाहे एक फूड पैकेट ही दे दो, क्योंकि नहीं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ से नहीं जाने ही वाला है। सो बेटर है कि उस पैसे का कुछ अच्छा उपयोग हो जाए। तो 13, 14, 15 यथाशक्ति फूड पैकेट एटलीस्ट किसी को दे दीजिएगा। और जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो, क्योंकि बेवकूफ बनना ही है 13, 14, 15 को, तो उसको पेंडिंग रख दीजिएगा 13, 14, 15 को। अब 16 और 17 तारीख आपका अपना दिन है। ये एक बिजनेसमैन का दिन है, आपका अपना दिन है। कर्मस्थान में आप जो चाहते हैं वो काम कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। कहीं बॉस के साथ कोई मीटिंग हो तो आप छा जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन आपका सॉलिड होगा 16 और 17 को।
आपकी जो हरकतें उसकी नोट लेनी पड़ेगी लोगों को। अब 18-19 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब छत पर पैसे की बारिश, पैसा आना चाहिए। अब बहुत लोग कमेंट में लिख देते हैं कि भाई पैसे नहीं आए, पैसा नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ में। 18 और 19 तारीख को पैसा आएगा अगर इफ यू आर ए बिजनेसमैन। जैसे जॉब करते हैं तो उनको फिक्स है कि 1 तारीख को पगार आता है, 10 को आता है, 4-5 को आता है, जैसा मैनेजमेंट तय करती है। बट 18 और 19 तारीख अगर आप बिजनेसमैन है तो पैसा आपके पास आएगा। आप फैमिली के हीरो बन गए होंगे, परिवार के साथ फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों जैसे 18 और 19 तारीख को आप पे मेहरबान हो। 20 तारीख को 11 बजे से 21 और 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक जो टाइम, ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का आपका ट्यूनिंग, आप लोगों का बहुत सिस्टमेटिक आपका बात करना। तो ये पड़ोसियों के साथ ज्यादातर मैं देखता हूं सोसाइटी में मीटिंग होता है, बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, पैसा बचाने की बात करते हैं। वो ताकत है आपकी, बजटिंग करना, पैसा बचाना। 20, 21, 22 तारीख कई भाई बहनों से कोई गिले शिकवे हैं तो उसको आप कम कर पाओगे। पड़ोसियों के साथ का कोई कंट्रोवर्सी है तो आप उसको भी कम कर पाओगे। अब 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक का जो टाइम है, दोपहर को 2 बजे तक का 24 तारीख को, ये यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक अजब शांति का अनुभव करेंगे दोपहर को 2 बजे तक। उम्र ज्यादा है तो ओल्ड एज को प्लान करेंगे और ये दिन आपका अच्छा बीतेगा 22, 23 और 24। अब 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद 25 और 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक, मतलब कंफर्म समझिएगा जो 25 तारीख का जो पूरा दिन है, 24 की नाइट है, ये बच्चों को मैंने बोला ऐसा हक करो। वो कहीं ना कहीं बोल पड़ेंगे, फट पड़ेंगे वो, अगर वो बोल दे तो ठीक है, नहीं तो इंतजार करिए। थोड़ा पॉलिटिक्स करिएगा बच्चों के साथ इस मामले में, उनका इंतजार करिए। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ स्पेयर करने का टाइम है। और ये आर्टिस्टिकल दिन है 24, 25 और 26, कला से जुड़े हुए अगर आप हैं तो आपका कोई ना कोई ये लर्निंग का टाइम है। 24, 25, 26 को सीखेंगे आप, अपने आप से इंसान सीखता है, अपने सिचुएशन से सीखता है। और 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक वो सब काम जो है आपका ऑफिस का भी काम, उसको समाप्त करने की कोशिश करिएगा पॉजिटिव साइड पर। 24, 25 और 26 तारीख, 26 तारीख को 1 बजे के बाद सिचुएशन आपके हाथ से जाएगा। और 27 तारीख, 26 तारीख को 1 बजे के बाद 27 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। बस इन शॉर्ट, मतलब अपने हेल्थ के लिए सावधान रहो। उम्र कितनी है उस पर डिपेंड है। ऐसे 30 साल तक इंसान कुछ भी करे, मैं बहुत देखता हूं लोग बहुत शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं। 30 साल 35 साल तक कुछ नहीं होता। ये शरीर जो है हमारा 120 साल के लिए बना है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलता है, तो कुछ नहीं होता। बट जो उम्र ज्यादा है तो उनको हेल्थ के इश्यू होते हैं। उम्र छोटी है, आपका सर दुखने लग जाएगा, धूप है, कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाएगा, छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा। कोर्ट का डेट हो, वकील को मिलने जाना हो, 26 और 27 को भूल से नहीं जाइए। रिमेंबर दिस, दूर रहिएगा। 26, 27 अच्छा दिन नहीं है, माथाफोड़ी का दिन है। इससे अपने आप को बचा के रखो। अब आगे चलते हैं 28 और 29 तारीख, ये आपके जीवन साथी का दिन है। उसके साथ का बॉन्डिंग मजबूत करने की कोशिश करो। जीवन साथी ज्यादा रोमांटिक है आपका, आप ये अच्छी तरह से वाकिफ है। और जो जीवन साथी के साथ जो बिताने का जो समय था वो 28 मार्च से 1 अप्रैल भी था। और ये समय 28 अप्रैल से 29 अप्रैल भी जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग बढ़ाइएगा। कहीं अगर मैरिज लाइफ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से जाता है आपके लिए, आपका जीवन साथी को शिकायत क्या होता है, आप पैसा नहीं वापरते हैं, बहुत बजटिंग करते हैं। कभी बरस जाइएगा 29 और 30, 28 और 29 तारीख को बरस जाइए पैसे के मामले में, कुछ गिफ्ट ले जाइए। ये दिन बड़ा अच्छा है और ये आपका जीवन साथी बहुत कंफर्ट महसूस करेगा 100%। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से। अब 30 अप्रैल अगेन यू विल बी इन स्ट्रेस, कुछ सौदेबाजी का अनुभव भी करेंगे 30 अप्रैल 1 मई को। अपने परिवार है आपके या आपके जीवन साथी के परिवार का कहीं ना कहीं सौदेबाजी में बीतेगा, तनाव जरूर रहेगा। लेकिन तनाव है, देखिए 2, 3, 4 और 30 तारीख और 1 मई को कोई विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का, वहां जाकर दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा।
जो 26-27 मैंने बोला आपको, उस दिन बर्ड्स को खाना दे दीजिएगा। टेरेस बालकनी या गैलरी में बर्ड्स आते हैं तो उनको दे दीजिएगा, या कुत्ते को खाना खिला दीजिएगा, लाभदायक रहेगा। जनरली देखिए ये जो महीना है उसमें आपको एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली। अगर आप प्रॉपर्टी के लफड़े से, प्रॉब्लम में, झगड़े से परेशान है, 5 अप्रैल 20 अप्रैल को चतुर्थी गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा 5 और 20 तारीख को। और बहुत ही कर्ज से परेशान है तो इस बार 28 अप्रैल को भौम प्रदोष हुआ है। भौम प्रदोष है मतलब मंगलवार को प्रदोष है। और जो लोगों के बैंड बज जाते हैं ना कर्ज से, उनको ज्यादातर मैं देखता हूं उनका मंगल अच्छा नहीं होता। कुंडली में जहां भी हो, कर्क राशि का होगा, नीच राशि का, या ये मंगल राहु के साथ होगा, केतु के साथ होगा। प्रॉपर्टी, कर्ज बाजारी आदमी कब होता है? जब सब बिक जाता है, प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। तो ये 28 अप्रैल को भौम प्रदोष, उस दिन रुद्राभिषेक करा दीजिएगा शिव मंदिर में, और ये लाभदायक रहेगा आपके लिए। और कहीं भी कोई कोर्ट का लिटिगेशन है, फोकट आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो ये 28 अप्रैल को जरूर कराइएगा। और 15 अप्रैल को भी प्रदोष है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा है। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। बिना किसी चीज को देखा हुआ मुहूर्त है ये। हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी में हम 4 मुहूर्त ऐसा बोलते हैं, जो गुड़ी पाड़वों का मुहूर्त है, जो अपना न्यू ईयर का बिगिनिंग है, इसको मानते हैं हम लोग। फिर दशहरा को मानते हैं, जो रावण पर विजय प्राप्त है लंका में, भगवान श्री रामचंद्र जी का। तो ये दशहरा का, जिसको 10 सर था वो हार गया, प्रकृति पूरी साथ में, विजयादशमी। और एक दिवाली का मुहूर्त है जिसको हम आधा मानते हैं, बट सबसे अच्छा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च राशि का होता है, चंद्र भी उच्च राशि का होता है। साल में एक महीना ऐसा आता है जब सूर्य पूरा महीने भर उच्च राशि में होता है, और वो पीरियड है इस बार 14 अप्रैल से 14 मई। अबाउट 14 अप्रैल, कभी कभी 12-13 अप्रैल होता है, कभी कभी 15 अप्रैल तक चला जाता है, बट लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल सूर्य उच्च राशि का होता ही है, और फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता ही है। और ये सूर्य हर साल उच्च पोजीशन में होता है एक महीना, बट उस वक्त चंद्र उच्च पोजीशन में नहीं होता। तो चंद्र इस बार, चंद्र भी उच्च का है और सूर्य भी उच्च का है, वो अक्षय तृतीया का मुहूर्त है। इस बार 19 और 20 तारीख को सूर्य चंद्र दोनों उच्च के रहेंगे 2 दिन तक। आपको जो भी अच्छा कार्य शुरुआत करना हो तो 19 और 20 तारीख को आप कर सकोगे। आपके अष्टम स्थान में सूर्य उच्च का हुआ है, इसका मतलब है पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट अगर है आपका, तो उसको प्रेम से सुलझा सकोगे आप। 14 अप्रैल से लेके 14 मई अष्टम स्थान में आपका उच्च का सूर्य विराजमान रहेगा। मैंने देखिए इस महीने में आपको 2-3 सजेशन दिया, उसको बराबर याद रखिएगा। एक सजेशन दिया आपके जीवन साथी को खुश करने के लिए 28 मार्च से 1 अप्रैल में, 30 पर्टिकुलरली 28 मार्च से 1 अप्रैल और 28 अप्रैल से 29 अप्रैल, इन दिनों में कुछ गिफ्ट करिएगा अपने, भले चाहे कैडबरी हो, यथाशक्ति करिएगा। जो रेमेडीज मैंने बोला है उसको इंप्लीमेंट करिएगा। बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग आपको डेफिनेटली काम धंधे में रिलीफ देगा। देखिए जो नेगेटिव प्रेडिक्शन है आप लोग लिखते हैं कमेंट में, पर उससे आपके जीवन में रिलीफ मिले, इसके लिए मैं कोई ये नहीं दावा कर रहा हूं कि आप मेरे पास आ जाइए, ये पूजा करिए, आपका चमत्कार हो जाएगा, मेरा कहीं ऐसा दावा नहीं है। बी रिमेंबर, आप लोगों को मदद हो इसके लिए ये वीडियो बनाता हूं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उनको बोलो लग्न से अगर आप वीडियो देखते हैं बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकेंगे। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दे रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।